नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 23 अगस्त 2022 को अजा एकादशी का व्रत रहेगा। उसके बाद में 24 अगस्त 2022 को प्रदोष का व्रत होगा। 27 अगस्त 2022 को कुशाग्रहणी अमावस्या रहेगी तथा 28 अगस्त 2022 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा इस सप्ताह राशि का भ्रमण करेंगे मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में। आइए अब जान लेते हैं कि विशेष ग्रहों का क्या गोचर रहने वाला है इस सप्ताह में। इस सप्ताह राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल वृषभ राशि में, चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद में शुक्र आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा तथा शनि अपनी ही राशि यानी कि मकर राशि के अंदर विराजमान रहेंगे वक्री स्थिति में। वहीं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे जो कि उनकी स्वराशि है। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज के इस वीडियो में। आइए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि है। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है इस सप्ताह आपकी लगन कुंडली में। आपके लगन कुंडली में इस सप्ताह शनि गोचर भ्रमण करेंगे तीसरे घर के अंदर, गुरु का गोचर रहेगा पंचम भाव में, राहु छठे घर के अंदर, सप्तम भाव में मंगल का गोचर रहेगा तथा चंद्रमा इस सप्ताह आपके अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ शुक्र आपके भाग्य भाव में विराजित रहेंगे, सूर्य देव आपके दशम भाव में स्वराशि के विराजमान रहेंगे, वहीं एकादश भाव में बुध उच्च के होके रहेंगे तथा केतु आपके 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इस ग्रह गोचर की क्या रहने वाली है स्थिति आपके जीवन पर इस सप्ताह। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। अगर हम देखें तो आपके लगन के स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान है। अपने आप में शुभ संयोग रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं मांगलिक योग भी बनाता है। मंगल की सीधी दृष्टि आपके लगन पर रहेगी तो थोड़ा बहुत गुस्सा इस समय में आ सकता है। आप एनर्जेटिक रहेंगे और हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में यानी कि आपके कुटुंब के बारे में, आपके धन संचय के, वाणी के भाव में, आपकी आंखों के भाव में। तो सबसे पहले आपके दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। ये एक शुभ संयोग है। तो अगर आपके कुटुंब में अब तक आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, आपके बड़े भाई के साथ में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो भी यहाँ से सुधरती हुई दिखाई देगी। चंद्रमा का गोचर सबसे बड़ी बात आपके अष्टम भाव में है तो वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शंस को बहुत अधिक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आप लोगों को कोल्ड, कफ इस प्रकार के बीमारियों से बचना होगा। पानी का बड़ा सोच समझकर और देखभाल कर ही आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के संतान के बारे में। तो संतान भाव की दृष्टि से ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। आपकी संतान इस समय बहुत ही गुणी रहेगी, अपने कार्यों में आगे बढ़ेगी और अगर आपकी संतान से जुड़ी हुई कोई दिक्कत परेशानी आपको चल रही थी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात
कि इस समय में आपकी संतान अगर स्टडी को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो वो बिल्कुल प्रयुक्त समय है, बिल्कुल उपयुक्त समय है। आगे हायर स्टडी के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन की। एक तरफ से देखा जाए तो आपके लगन के स्वामी हैं, दूसरी तरफ ये आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं मंगल देव। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी का एग्रेशन इस समय बहुत अधिक बढ़ सकता है, आपको भी इसमें अधिक गुस्सा आ सकता है। तो संबंधों को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। इस समय में पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा, किंतु मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। चंद्रमा की स्थिति हमने बताया आपके सप्ताह के शुरुआत में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा और शुक्र की युति आपके नवम भाव के अंदर होगी, तब उस समय में आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में आपको ब्लड से जुड़े हुए तो हमने आपको बताया ही था कि दिक्कतें आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ इस समय में अगर आपको किसी प्रकार की यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में यानी कि कर्म स्थान में सूर्य के आने से आपके पदोन्नति होने के चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके बॉस के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। जो लोग किसी प्रकार का प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, राजनेता इत्यादि के कार्य में कार्यरत हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब 11वें भाव में बुध का उच्च का होकर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपकी वाणी के बल पर आपको कुछ नए प्रॉफिट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है इस समय आपकी बातों से प्रभावित होकर लोग आपके साथ में जुड़े और आपके लिए ये समय बिल्कुल लाभान्वित हो। सबसे बड़ी बात, केतु का 12वें भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाएगा। साथ ही साथ इस समय में यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। मेडिटेशन के इस समय में जितना अधिक हो सके उस समय में देवी की शक्तियों का आप अगर ध्यान देंगे तो आपको उससे सुकून मिलेगा। सरस्वती माँ की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को चंद्रमा के दान भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा के दान आपको किस दिन करना है? ये सोमवार के दिन आपको कदापि नहीं करने हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन आप ये दान कर सकते हैं। अब कौन सा होगा लकी नंबर और क्या होगा लकी कलर, वो भी जान लेते हैं। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए नंबर 3 लकी रहने वाला है और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो कलर। तो ओवरऑल आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। कुछ चीजों का बदलाव करना पड़ेगा और कुछ हद तक अपनी आदतें भी आपको इस समय में बदलने की आवश्यकता है। खान पान से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप बदलेंगे, स्पेशली पानी के इनटेक की, वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शन से आपको बचना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जिसकी वास्तव में आपको भी तलाश थी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तब तक के लिए जय मां भगवती।